हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। आपका मैं तरुण। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस, जो आपके 23 जनवरी को थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, आप सही सुने हैं। और हम आपको एक बात बता दें, एग्जामिनर जो है बहुत ही पेपर जो है हार्ड बनाकर दे रहा है, और वो भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिससे आपके ना बने। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये इस बात की टेंशन एक भी नहीं लेना मेरे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो भी कुछ दे, आप ओनली मेहनत यदि कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही, चाहे जो भी कुछ हो जाए। तो यस, आप सही सुने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस, जो आपके 23 जनवरी को थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, और हम बता दें, यदि आप चाहते हैं पीडीएफ, तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन लिंक ले लीजिए। और सर्च भी कर सकते हैं एसएससी 2022-23, और आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन मेरे लाल लालिया, यदि आप चाहते हैं एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन हो, तो देखिए चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं? तो देखिए आपके एपी कल्चर कहते हैं। और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एंथोलॉजी, देखिए आपके एंथोजोलॉजी होता है, ये किसको कहा जाता है? तो देखिए पुष्पों को कहा जाता है। किसको? पुष्पों को कहा जाता है। या सही सुन रहे हैं, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके एरोबायोलॉजी होता है, आपका एरोबायोलॉजी होता है, यह भी आपके देखिए उड़ने वाले जंतुओं से संबंधित होता है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे और भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक साइकोलॉजी होता है, जो कि ये मनोवैज्ञानिक संबंधित अध्ययन होता है आपका। और भी ऐसे पोमोलॉजी होता है, फल से संबंधित होता है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो देखिए आपके भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोबर को खेत में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं आप, जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद भंग नहीं होता? तो देखिए अनुच्छेद 20 और 21 में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाना एक चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है। गाना बजाने वाले या कह सकते हैं कोरस को कहते हैं। नेक्स्ट कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए 136वां स्थान है, यदि 2022 का पूछा होगा तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? देखिए आपकी सरोजिनी नायडू हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी बन सकते हैं, जैसे कि भारत की यदि बात करें प्रथम प्रधानमंत्री, आप सही सुने, प्रधानमंत्री की यदि बात करें, तो देखिए आपकी इंदिरा गांधी हैं। आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला, और विश्व में भी इनको दोनों ही नाम दिया गया आपके आरती साहा जी को। किसको? आरती साहा जी को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यदि पूछा जाए ये सरोजिनी नायडू जो थी, ये कहाँ की राज्यपाल थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्या है? और यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम आईपीएस प्रथम महिला कौन है? तो आप जानते हैं किरण बेदी थी। और इसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए आपकी सुचिता कृपलानी जी है, जो भी ये आपके उत्तर प्रदेश की थी। तो ये देखिए ऐसे और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए शनि को भी कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखिए ये सभी किससे संबंधित है? आपके भूगोल से संबंधित है। लेकिन भूगोल का जनक किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं? तो देखिए आपके ही के टीएस को कहते हैं। किसको? ही के टीएस को कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये अरस्तु ने सर्वप्रथम ये पृथ्वी को गोलाकार भी बताए थे। जो पृथ्वी आपकी गोलाकार होती है, किसने बताए थे? आपके अरस्तु ने बताए थे। लेकिन आपके और भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि देखिए सबसे छोटा ग्रह आप जानते होंगे, आपका बुध ग्रह होता है। पूछा जाए यदि तो आप क्लिक करिए। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह। और यदि पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह, तो आप जानते होंगे एक ही है, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो आप जानते हैं बुध ग्रह है। ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके रात्रि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है, मंगल ग्रह कहते हैं। हम आपको ये बताए ही थे। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आप जानते हैं गैनी मेड है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप जरूर जरूर नोट करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे नेक्स्ट खातिर पेपर में, यदि आपका है तो। चलिए
तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग हिंदी की, तो यहाँ देखिए हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन आपकी हिंदी के आ रहे हैं और यदि बात करें यहाँ मल्टीप्लाई 2 की, तो यहाँ देखिए 40 नंबर आपकी हिंदी आ रही है मेरे फ्रेंड्स। यस, आप सही सुने हैं। तो देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पर्यायवाची से पूछे जा रहे हैं। यस, आप सही सुने हैं मेरे फ्रेंड्स, यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पर्यायवाची से, इसलिए आप पर्यायवाची को पढ़ लीजिए अच्छे से। और देखिए शुद्ध वर्तनी की यदि बात करें तो शुद्ध वर्तनी की भी दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यदि बात करें मुहावरे के भी एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यदि बात करें एक शब्द के वाक्यांश में, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं देखने के लिए। और यहाँ देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अलंकार वगैरह ये सभी इसी में आते हैं, जिससे कहते हैं आप ग्रामर। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर तय हैं मेरे फ्रेंड्स। तो यहाँ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर होता है किसी दिन आपके संज्ञा से दे देता है, तो किसी दिन सर्वनाम से, किसी दिन विशेषण से दे देता है। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और देखिए यदि बात करें प्रत्यय, तो देखिए यहाँ प्रत्यय उपसर्ग की यदि बात करें तो एक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। वहीं यदि बात करें विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द में भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए विलोम शब्द को भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। और यदि बात करें तो संधि, देखिए एक ही क्वेश्चन बनकर आ रहा है और समास के भी एक ही आ रहे हैं। अभी आपको बता ही दिए अलंकार के भी एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि बात करें रस के, तो देखिए यहाँ आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहीं 40 नंबर की आपकी जुगाड़ हो जाती है। इसलिए आप देखिए हिंदी का अच्छे से संपूर्ण अध्ययन करके जाइए, जिससे आपका पेपर मिस ना हो पाए मेरे फ्रेंड्स। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, देखते हैं आपके नेक्स्ट